नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक धमाकेदार इंस्पायरिंग इंटरव्यू वीडियो में। आज हमारे साथ हैं सुमिता मैम, जो कि डिजिटल मार्केटिंग कोच हैं और उनसे हम सब कुछ जानेंगे उनकी जर्नी क्या थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो फुल टाइम एफिलिएट मार्केटिंग जॉब करते हैं, उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और पहली बात आप बता दीजिएगा, एक फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्विक इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा हमारी ऑडियंस को। हाय जिगर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आज मुझे इधर इनवाइट करने के लिए। और आपको भी मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आप आपका टाइम, इंपॉर्टेंट टाइम देकर हमारे यूट्यूब चैनल पर आए। ओके, तो मैं थोड़ा सा मेरे क्विक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं सुमिता कोलकाता से हूँ और मैं पिछले 11 साल से एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जॉब करती थी एज ए रीजनल हेड। और उसके साथ साथ मैं फ्रीलांसिंग जॉब भी स्टार्ट किया। फ्रीलांसिंग के साथ साथ मैं उसके साथ साथ एफिलिएट मार्केटिंग का स्टार्ट किया। एफिलिएट मार्केटिंग मैं अमेजोन के साथ कर रही थी, क्लिक बैंक के साथ। और उसमें मुझे बहुत अच्छा मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। उसके बाद मैं डिजिटल प्रोडक्ट में आई और अभी मैं फुल टाइम एफिलिएट करती हूँ, जो कि ग्रो पार्टनर के साथ। अभी मेरा मतलब मैं इधर फुल टाइम एफिलिएट करके मैं खुश हूँ और मैंने जॉब भी छोड़ दिया अभी फिलहाल। यही है मेरा इंट्रोडक्शन। और बताइए मैम, आपने अभी बताया कि आप फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस भी करते हैं, तो आप इन सभी बिजनेस में करके आए हो, तो आप कौन सा बिगिनर को रिकमेंड करोगे, कौन सा प्लेटफॉर्म पे बिगिनर को स्टार्टिंग में करना चाहिए? क्योंकि ज्यादातर होता है ना, आप प्लेटफॉर्म पर आ तो जाते बट अर्निंग नहीं होती, रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, और आप इस फील्ड में हार मानकर भी आए हो, तो आप आपके हिसाब से कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, आप कौन सा रिकमेंड करोगे? देखिए, मैं बोलूँगी जो ब्लॉगिंग होता है या डिजिटल मार्केटिंग का और भी फील्ड होता है, जैसे यूट्यूब जो वीडियो मार्केटिंग से स्टार्ट करता है, एक्चुअल में उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं है कि आप क्विक रीच, कोई प्रोसेस नहीं है। इसमें टाइम लगता है और आपको पेशेंस के साथ एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके इसको करना ज़रूरी होता है। तो कोई भी फील्ड बुरा नहीं है, सक्सेस आपको जरूर मिल सकता है, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मैम, मुझे पता चला है कि आपने बताया कि आप ब्लॉगिंग भी करते हो और बहुत सारे वेबसाइट पर ब्लॉग्स और आर्टिकल्स आपने लिख चुके हो, तो मैम आप किस तरह से रिकमेंड करोगे कि आपकी ब्लॉगिंग से आप अर्निंग भी करते हो, तो आप किस तरह से रिकमेंड करोगे हमको इंगेजिंग कंटेंट कैसे लिखिए? क्योंकि हमने कई सारे वीडियोस देखे हैं, या फिर मेरे ऑडियंस ने काफी सारे वीडियोस देखे हैं कि बोलते हैं कि इंगेजिंग कंटेंट लिखो। हर ब्लॉग में यही चीज होती है, इंगेजिंग कंटेंट लिखो। हर यूट्यूबर यही बोलते हैं कि इंगेजिंग कंटेंट लिखो, तो आपकी क्या राय है इंगेजिंग कंटेंट पर? देखिए, एंगेजिंग कंटेंट कुछ अलग से तो चीज नहीं होता है। पहले आपका जो अलग जो आपका जो क्या बोलते हैं कॉम्पिटिटर होता है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आता है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च के लिए बहुत सारा टूल्स भी है, जैसे पेड टूल्स भी है, फ्री टूल्स भी है, जो भी आप यूज करते हैं। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपको जैसे सर्च वॉल्यूम रिसर्च करना या पेड डिफिकल्टीज, एसईओ डिफिकल्टीज, ये सब ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि गूगल सर्च जो इंजन होता है, उसमें टॉप 10 में कौन सा रैंक कर रहा है, उसमें मतलब बैक लिंक में कौन कौन है, कौन से डोमेन सर्च में कौन से दिखा रहा है, ये सब चीज ध्यान में रख के आपको आर्टिकल लिखना जरूरी होता है। उसके साथ आता है आपका जो टाइटल है। टाइटल में आपका H1 जो हेडिंग होता है वो एक ही होना चाहिए। वो अगर आप मतलब उसमें भी आपको कोई मतलब एक ही होना चाहिए। सब हेडिंग भी आप रख सकते हैं, ठीक है। और कंटेंट जो होता है, कंटेंट आपको ये सोचना पड़ेगा हम लोगों के लिए लिख रहे हैं, लोगों को काम आना चाहिए, लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए। कंटेंट लोगों को जितना हेल्प करेगा, लोगों के लिए जितना होगा, उतना आपके कंटेंट रैंक करेगा या एंगेज होगा। और उसमें आपको एसईओ मतलब ऑप्टिमाइज करना भी जरूरी होता है। मैम, हाँ मैम, काफी लोग मुझे पूछते हैं कि मुझे तो कभी क्विकली सक्सेस चाहिए, भैया मुझे तो अभी अर्निंग कर देनी है, मुझे 1 महीने के अंदर अर्निंग चाहिए, तो उनके लिए आप क्या रिकमेंड करोगे?
या फिर क्या राय देना चाहोगी कि वो किस तरह से वर्क करें? देखिए, कोई भी फील्ड में आप, मैंने पहले भी बताई है, कोई क्विक रिच गेम नहीं है। ठीक है, आपको सही स्ट्रेटेजी और सही प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे तो रिजल्ट हमेशा मिलता है। पेशेंस रखना जरूरी होता है। अगर आप सही से एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, अभी जैसे मैं डिजिटल प्रोडक्ट में कर रही हूँ, अगर ठीक से टारगेट करके आप करते हैं कि आपको पर डे एक सेल करना है और उसी के हिसाब से आप टारगेट करते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जो भी मार्केटिंग करते हैं, अभी तो ऑर्गेनिक वे में कीजिए, उसके बाद पेड वे भी आता है, दोनों मिला के करना पड़ेगा। ये समझ बूझ के साथ आप अगर सही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो वीकली 1500 के मतलब 15,000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। मैम, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जब आप इस फील्ड में आए तो ये आइडियाज आपको कहाँ पे मिला? ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग आपकी फैमिली से मिला या किसी बंदे से जाना या फिर यूट्यूब से सर्च करके जाना? और आपने यह प्रॉब्लम सबके साथ होती है कि जब आपने शुरू किया या फिर आपकी जब अर्निंग नहीं हो पा रही थी तब आपने क्या क्या सिचुएशन फेस की, और जब आपने जॉब छोड़ा तब लोग क्या कहने लगे थे? आप एक बार बताइए। देखिए, पहले जब मैं इस फील्ड में आई, हमारा जो काम हो रहा था, पहले मुझे इस फील्ड का कुछ नॉलेज ही नहीं था और मेरे फैमिली से भी कोई डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में नहीं था। तो सपोर्टिंग का कोई सिस्टम ही नहीं था कि मुझे कोई भी सपोर्ट करेगा, कोई आइडिया देगा। तो मैं गूगल देख के या यूट्यूब देख के स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन एक टाइम पे ऐसे भी हुआ था, मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी कि मुझे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था और मैं छोड़ने वाली थी। जस्ट उसी टाइम पे मैं डिजिटल प्रोडक्ट में आई। ठीक है, तो इसलिए मैं सबको बोलती हूँ कि देखिए, हर चीज ऐसे, हाँ मैं फेल हुई हूँ ये बात ठीक है, लेकिन मैं उधर से काफी चीज सीखी भी हूँ। कोई टाइम बर्बाद नहीं होता है। ठीक है, इसलिए मुझे इतना नॉलेज है। हाँ, काफी चीज सीखने का तो कोई मतलब चीज खत्म नहीं होता है, लाइफ टाइम लोग लर्निंग करते हैं। लेकिन जो फेलियर होता है ना, उसमें हम काफी चीजें सीख सकते हैं। जब मैं जॉब छोड़ी थी, मेरे फैमिली से या मेरे फ्रेंड सर्कल से बहुत लोग बोले थे कि आप जॉब छोड़ रहे हैं, इतना अच्छा जॉब छोड़ के आप इस फील्ड में कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं। तो वो लोग तो मेरा मजाक ही उड़ाता था और कोई मतलब भरोसा भी नहीं करता था कि मैं जब बोलती थी मेरे दोस्तों को कि भाई जॉब छोड़ के मेरे साथ आ जाओ, कोई अच्छे काम होगा। शुरू में स्टार्टिंग में ये तो मैंने भी की है, लेकिन कोई मुझे वैल्यू नहीं देता था मेरे बातों का, सब मजाक उड़ाता था। लेकिन आज वो लोग बोलते हैं, आज वो लोग जब देखते हैं कि अर्निंग हो रहा है तो वो लोग अभी बिलीव करने लगे हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। हाँ मैम, काफी लोग मुझे पूछते हैं कि मुझे तो कभी क्विकली सक्सेस चाहिए भैया, मुझे तो अभी अर्निंग कर देनी है, मुझे 1 महीने के अंदर अर्निंग चाहिए। तो उनके लिए आप क्या रिकमेंड करोगी या फिर क्या राय देना चाहोगी कि वो किस तरह से वर्क करें? देखिए, कोई भी चीज आसान नहीं होता है और कोई भी चीज इम्पॉसिबल भी नहीं होता है। ठीक है, तो आपको सही स्ट्रेटेजी, सही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। एक सपोर्टिंग सिस्टम अगर सही से मिलता है तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी होता है। जो आपको एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने में बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। आप किसी भी नीच में रहिए, मतलब किसी भी फील्ड में रहिए, आपको पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना इस फील्ड डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। मैम, मैंने देखा है कि क्लाइंट्स का प्रॉब्लम बहुत कुछ होता है। फ्रीलांसिंग में बहुत सारे कंपटीशन हो गई, बहुत सारे प्रोफाइल बन चुके हैं, बट वर्क नहीं मिलता। वर्क उन्हीं लोगों को मिलता है जो कि एक्सपीरियंस लेवल से चले गए हैं, 2-3 साल से इस फील्ड में वर्क कर रही हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्लाइंट किस तरह से अप्रोच करे क्लाइंट को? देखिए, क्लाइंट मिलने के लिए वही मैं बताई कि पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। जो लोग पहले जब होता था फ्रीलांसिंग करते थे, जो लोग 2 साल से 3 साल से काम कर रहे हैं, सभी लोग तो उन लोगों को ही जाके जॉब देगा। तो मैं नई आई हूँ, मुझे कौन ट्रस्ट करेगा और मुझे कौन जॉब देगा? तो उस फील्ड में आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके, पेशेंस रख के आपको जाना पड़ेगा और एक ना एक दिन आपको सक्सेस मिलेगा।
हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो होगा ब्रांड के बारे में। हर कोई बनता है कि ओन ब्रांड बनाओ, जैसे नील पटेल ने खुद का नया ब्रांड बना दिया, एमआर व्यास ने खुद का ब्रांड बना लिया, और भी अलग अलग ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपना ब्रांड बना लिया। बट अपने ब्रांड को प्रमोट कैसे करिए, उसको रैंक कैसे करवाएं, क्योंकि हो गया है ना, और किसी ब्रांड को विश्वास नहीं करती। जिनका ब्रांड प्रमोट हो चुका है, जिनका ब्रांड वायरल हो चुका है, उन्हीं का ब्रांड वायरल हो रहा है। तो क्या हर कोई बंदा है अपना ब्रांड बनाओ, तो किस तरह से हम इस फील्ड में आए, अपना ब्रांड किस तरह से इस मार्केट में उतारे और पूरे वर्ल्ड वाइड में फैलाएं। जो ये देखिए, जो हमारा जो गोल होता है ये स्टेप बाय स्टेप होता है। तो पहले जब हम एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बोलते हैं कि दूसरे के प्रोडक्ट को हम प्रमोट कर रहे हैं, उसके बाद अगर हम हमारे प्रोडक्ट को ऑटोमेशन में लेके आते हैं, जैसे ईमेल मार्केटिंग करते हैं, उसके बाद एक कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, उसके बाद अगर हम खुद के प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं और उनके साथ जो नए लोग आ रहे हैं इस फील्ड में, उन लोगों से ये प्रमोट करवा सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म चीज है, मतलब फील्ड है जिसमें आप लॉन्ग टर्म तक जा सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे चैनल पर आए और आपका अमूल्य टाइम हमको दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, हमको मैम से बहुत कुछ सीखने को मिला, क्या क्या हम कर सकते हैं और किस फील्ड में हमको जाना चाहिए। हमको खुद के ब्रांड्स बनाने चाहिए। और मैं भी आपको हर फील्ड में बोलता हूँ कि मैम को भी बहुत सारे उन्होंने फेलियर फेस किए, लाइक वो फ्रीलांसिंग कर रही थी, वहां पर उन्होंने फेलियर फेस की, ब्लॉगिंग में उनको सक्सेस नहीं मिली और बाद में उनको डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट्स में सक्सेस मिली। तो जी हाँ दोस्तों, आप भी इस टाइप के कर सकते हैं। उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग भी की थी, लाइक अमेज़न से, और वहां से भी उनको सक्सेस नहीं मिली। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, फेलियर एक दवा है, उसको घुट कर पी जाओ। वो सीढ़ियां आपको चढ़ने के लिए दे रहे हैं, क्या इस सीढ़ियों को चढ़ जाओ। जब हम सीढ़ियों को चढ़ जाएंगे ना, तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप उस सक्सेस के किनारे पर होंगे। तो मिलते हैं ऐसे एक नई इंस्पिरेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।